we have decided to go at our own cost for the Brazil trip because there were heavy criticism that we are going at the state fund. So we finally, all 6 of us got together and we decided that we should not be a burden to the exchequer. So we decided that we are going at our own cost. The decision is in the interest of the state because we have already concluded Lusophonia Games, which is a Portuguese Commonwealth. Brazil is a part of it. Sending a delegation for international football to Brazil is a continuity of the Lusophonia Games. Goa has declared football as its state sports. They are going to go there to see how World Cups or these mega events are arranged. गोवा सरकार ने 24 घंटे से कम समय में यू टर्न लिया। गुरुवार तक गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर अपने 3 मंत्रियों समेत 6 विधायकों को सरकारी खर्च पर फुटबॉल विश्व कप देखने ब्राजील भेजने के फैसले पर दलील देते नजर आ रहे थे, लेकिन अगली सुबह उनकी सरकार के मत्स्य पालन मंत्री अवर्तानो फुर्तादो ने कहा कि सभी नेता ये दौरा खुद के खर्चे पर करेंगे और शाम तक खबर आई कि पूरा दौरा ही रद्द कर दिया गया है। इसकी वजह जनता और विपक्ष की जबरदस्त आलोचना। पार्टी का कथनी और करनी में कितना अंतर है, ये बात बिल्कुल सही कि अगर वहां भेजना था तो जो फुटबॉल प्रेमी हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनको अगर भेजा जाता तो वो कुछ सीख के आते वहां से। मैं समझता हूं कि ये गलत है और इसको प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए और उसको रोकना चाहिए। राज्य के संसाधनों का दुरुपयोग लाखों लाख, इस पैसे से तो लाखों बच्चों को दूध दिया जा सकता था। इसी रुपए को बचा करके तो लाखों महिलाओं को साड़ी दी जा सकती थी। मुझे लगता है कि जनता में ये सारे सवाल जाने चाहिए, जनता के बीच में ये सवाल उठने चाहिए कि वो अपने विधायकों को फीफा वर्ल्ड कप देखने के लिए सरकारी खर्च पे भेजना चाहेगी क्या, या उस पैसे से पहले अपने इलाके में कुछ काम कराना चाहेगी। जनता कुछ मांगती है तो कहते हैं पैसे नहीं है, फीफा दिखाने के लिए विधायकों के लिए पैसे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। फैसले में बदलाव के बाद बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का मानना है कि मामले को बेवजह ही तूल दिया जा रहा है। फुटबॉल की बहुत संभावनाएं देश में हैं और उसमें गोवा में इसकी का प्रचलन बहुत ज्यादा है। वहां के अगर कुछ विधायक देखने गए हैं तो इस पर हाय तौबा क्यों। लेकिन विपक्षी दल आसानी से पीछा छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। देखिए, साफ तौर पे ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की गोवा की सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। जिस तरह से 89 लाख रुपीस स्पोर्ट डिपार्टमेंट से स्पॉन्सर करने वाला था इन एमएलएस को, और अब वो यू टर्न करके बोल रहे हैं कि वो एमएलएस अपने पैसों से जा रहे हैं। ये यू टर्न बीजेपी ने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर नहीं लिया है। इस दौर में जब अर्थव्यवस्था एक नाजुक पहलू से गुजर रही है तो आपको एक एक पाई का हिसाब होना चाहिए। उसी गोवा में खिलाड़ी बहुत हैं, गोवा का खेल फुटबॉल है हम जानते हैं, लेकिन खिलाड़ियों को भेजिए ताकि वो समझ करके आए, आयोजन के बारे में समझ करके आए। अगर मामले को गौर से देखा जाए तो साफ नजर आता है कि गोवा सरकार इसे सही तरीके से पेश नहीं कर पाई। गोवा में फुटबॉल को खास महत्व दिया जाता है और फुटबॉल यहाँ का राजकीय खेल भी है। गोवा के क्लबों में कई विदेशी फुटबॉल खिलाड़ी भी शुमार हैं। गोवा सरकार 2017 में होने वाले अंडर 17 विश्व कप के कुछ मैच भी अपने यहाँ आयोजित कराने की संभावनाएं तलाश रही है। न्यूज़ नेट डेस्क, डीडी न्यूज।